वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग इंटायर फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए इंटायर फंक्शन इसको हम लोग ना इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह आपका डिफरेंशिएबल यानी एनालिटिक होता है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, that means differentiable, infinitely differentiable, okay, everywhere in the complex plane is called entire function। तो ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे एनालिटिक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटायर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने आपको इंटायर का वर्ड समझाया हुआ है। अब जैसे देखिए ये जो है आपका हर पॉइंट पे जो है एनालिटिक है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इंटायर फंक्शन के लिए वो क्या होगा, वो हो जाएगा इन्फाइनाइटी। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जिसको हम लोग शॉर्ट में ROC भी लिखते हैं। ठीक है, इज इन्फिनिटी, ओके, फॉर इंटायर फंक्शन। तो इंटायर फंक्शन के लिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो आपका इन्फाइनाइटी हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन सा इंटायर फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा जो कि देखिए ये हर जगह एनालिटिक है, तो इसको हम लोग पहले पावर सीरीज से देख लेते हैं। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, रिमार्क में कर देता हूँ, रिमार्क इन टर्म ऑफ पावर सीरीज। ठीक है, एवरी इंटायर फंक्शन, एवरी एवरी इंटायर फंक्शन, every yes every entire function fz can be represented as a power series, पावर सीरीज। ठीक है, चूँकि देखिए किसी भी इंटायर फंक्शन को आप पावर सीरीज में तो लिख ही सकते हैं ना। तो अगर सपोज कीजिए मेरा पावर सीरीज ये आता है एफ जेड का। ठीक है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an और z का पावर n, अगर ये आता है। ठीक है, तो चूँकि ये हर जगह कन्वर्जेंट है तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, दैट कन्वर्जेस everywhere in complex plane, ठीक है, चूँकि हर जगह कन्वर्जेंट है ये, तो इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट है वो इन्फिनिटी होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, दैट कन्वर्जेस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड हेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर हम लोग रूट टेस्ट ले लें तो an का पावर 1/n, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, चूँकि देखिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इसका इन्वर्स होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला रेशियो में क्या होता है और रूट में क्या होता है। तो रूट में तो यही होता है, बट इसका 1/r होता है। ठीक है, तो अगर r इन्फिनिटी है तो 1/r आपका 0 होगा। करेक्ट है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से और अगर हम लोग इसको लिखें रूट में, ठीक है, तो रूट में रेशियो में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, an डिवाइडेड बाई an प्लस 1। अगर हम लोग ये ले लें रेशियो में, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा इन्फिनिटी। ठीक है, चूँकि ये आपका एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के इक्वल होता है, तो अगर ये इन्फिनिटी है तो ये आपका इन्फिनिटी होगा, और ये 1/r होता है रेशियो में, तो ये आपका 0 होगा। करेक्ट है, ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कुछ हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, कुछ एग्जांपल वगैरह भी देख लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है,
चूँकि हम लोग लास्ट कुछ लेक्चर में बहुत सारा हम लोग सीरीज एक्सपेंसन किए थे, तो सीरीज एक्सपेंसन के टर्म में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीरीज एक्सपेंसन करते हैं तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये आना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंटायर फंक्शन बोलेंगे। करेक्ट है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल्स, सबसे जो फेमस एग्जांपल है ना वो याद रखिएगा, वो है आपका पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल जो है वो आपका इंटायर फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो नंबर 1 है एवरी पोलिनोमियल ठीक है इज इंटायर फंक्शन। कोई भी पोलिनोमियल आप ले लेंगे वो क्या आएगा, वो आपका इंटायर फंक्शन आएगा, यानी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल आता है। करेक्ट है, ठीक है। नंबर 2, अगर हम लोग बात करें कि पोलिनोमियल के अलावा, तो वो है हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, जो कि आपका इंटायर फंक्शन होता है, जिसमें आपका एक्सपोनेंशियल और जो है साइन जेड कॉस जेड ये सब आपके टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो और जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो सेकंड हम लोग ये लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन को। वो भी क्या होता है आपका एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन ये क्या होगा आपका इंटायर फंक्शन होगा, ठीक है, इज इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 देखिए, ये हम लोग देखेंगे, हम लोग को एक ल्यूविल थ्योरम पढ़ना है, तो उससे ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कांस्टेंट फंक्शन जो है, एक तो ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, और दूसरा है क्या, इंटायर है। तो कह सकते हैं कि ऐसा इंटायर फंक्शन जो बाउंडेड है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका जो साइन जेड होता है, ठीक है, साइन जेड या आपका कॉस जेड, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका इंटायर फंक्शन है, इज इंटायर फंक्शन। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये इंटायर फंक्शन है बट चूँकि कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग ल्यूविल का थ्योरम देखेंगे, उससे ये बात तय हो जाएगा कि क्या है, यहाँ पे जो साइन जेड और कॉस जेड होता है वो क्या होता है, वो बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। साइन जेड या आपका कॉस जेड ये क्या है, आपका बाउंडेड नहीं है, इज़ नॉट बाउंडेड, ठीक है। क्योंकि हम लोग जनरली ये जानते हैं रियल एनालिसिस में कि क्या होता है आपका जो है -1 से लेकर के साइन का वैल्यू जो है 1 तक होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस के बारे में भी आप जानते हैं, बट ये चीज़ साइन जेड के लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर साइन जेड, ठीक है। इसलिए कि साइन जेड को आप देखिएगा, साइन जेड क्या है, साइन जेड हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, करेक्ट। अब इसको अगर आप खोलते हो तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस आयोटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आयोटा वाई, ठीक है। अब आयोटा वाई को हम लोग फर्दर अगर चेंज करें तो इसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन में बदल सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में और हाइपरबोला फंक्शन में क्या रिलेशन होता है ये आपको मालूम है, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये आपका हाइपरबोला में चला जाएगा, कॉस हाइपरबोला वाई, ठीक है। और ये आपका साइन हाइपरबोला वाई में चेंज हो जाएगा, और कॉस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला क्या है आपका बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से, और ल्यूविल थ्योरम को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो ल्यूविल थ्योरम आपको डायरेक्ट बता देगा, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ल्यूविल का थ्योरम, ठीक है। तो जो ल्यूविल का थ्योरम है वो आपको क्या बोलता है, वो आपको यही बोलता है कि एक सिंगल फंक्शन जो कि बाउंडेड है, ठीक है, और इंटायर फंक्शन है, वो कौन है, वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। करेक्ट है। तो हम लोग सब अभी देखने वाले हैं, अभी आपको खूब मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो साइन जेड कॉस जेड भी आपका इंटायर फंक्शन है, ठीक है। नंबर 4 आप ये देखिए कि ई जेड क्या होता है, चूँकि ये होता है आपका कॉस जेड कॉस एक्स प्लस, अच्छा, ई का पावर जो जेड है, तो ई का पावर जेड हम लोग जिससे बना सकते हैं आसानी के साथ में हाइपरबोला के टर्म में, ठीक है। जो है हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ऐसे लिखिएगा, पहले मैं इसको बल्कि कर देता हूँ कॉस हाइपरबोला को, ठीक है। तो इसको हटाइए और लिखिए कॉस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला, ठीक है, कॉस हाइपरबोला जेड, या आप बोलिए साइन हाइपरबोला जेड, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका
इंटायर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग चेक किए हुए हैं, साइन जेड कॉस जेड इंटायर है, कॉस हाइपरबोला साइन हाइपरबोला जेड ये सब इंटायर फंक्शन है, ठीक है। तब यहाँ से कंसिक्वेंटली चूँकि हम लोग ये जानते हैं ना कि जो ई का पावर जेड होता है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कॉस हाइपरबोला जेड, ठीक है, प्लस कॉस हाइपरबोला जेड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आप जानते हैं, ये होता है ई जेड प्लस ई माइनस जेड बाई 2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो साइन हाइपरबोला जेड है वो होता है ई जेड माइनस ई माइनस जेड बाई 2। तो कॉस हाइपरबोला जेड प्लस साइन हाइपरबोला जेड, ठीक है, ये आपका होता है ई का पावर जेड। तो वो अगर इंटायर है तो ये भी आपका इंटायर होगा, इज इंटायर फंक्शन। तो ये भी आपका क्या होने वाला है, इंटायर फंक्शन होने वाला है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे। देखिए तो यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटायर फंक्शन इज इंटायर, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सम ऑफ टू इंटायर फंक्शन, टू इंटायर function is also entire, करेक्ट, ठीक है। अच्छा 7 नंबर देखिए, अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी एग्जिस्ट कर जाएगा, करेक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटायर फंक्शन इज आल्सो इंटायर, सेम स्टेटमेंट है, करेक्ट है। अच्छा अगर हम लोग बात करें डिवीज़न का, ठीक है, तो डिवाइड जब करेंगे दो इंटायर को तो वो ऑलवेज इंटायर नहीं होगा, ठीक है, बल्कि अब वो एनालिटिक हो सकता है उन पॉइंट्स को छोड़ करके जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल फंक्शन, ओके। रेशनल बोल सकते हो आप, रेशनल फंक्शन, ठीक है। या हम लोग ऐसा बोलेंगे इसको कि हमको इस तरह से मिलता है कोई डिवीज़न, ठीक है, जिसमें ऊपर भी एनालिटिक है नीचे भी एनालिटिक है, तो उस तरह से जैसे एफ जेड बाई जी जेड, ठीक है, एफ जेड बाई जी जेड। तो ये जाहिर सी बात है आपका इंटायर नहीं होगा, इज़ नॉट इंटायर फंक्शन। इसलिए इंटायर नहीं होगा कि जो जी जेड है आपका नीचे वाला, ठीक है, वो जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये पूरा फंक्शन जो है वो क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। एंड हेंस इज़ एनालिटिक, तो ये क्या होगा आपका, ये एनालिटिक कहलाएगा आपका, एनालिटिक, ठीक है, एट दोज पॉइंट्स। एनालिटिक एवरीवेयर भी बोल सकते हैं आप, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स वेयर जी जेड इज़ 0। सो हेंस इट इज़ एनालिटिक everywhere except at those points where डिनोमिनेटर यानी जी जेड इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग बात करें tan जेड की, ठीक है, तो tan जेड क्या है आपका, वो इंटायर फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट इंटायर, ये आपका हर जगह एनालिटिक नहीं है, सो इट इज़ नॉट इंटायर। हाउ, बिकॉज tan जेड इज रिटन एज sin जेड बाई cos जेड, ओके, एंड इट इज़ एनालिटिक, it is analytic everywhere in complex plane, everywhere except at points, कुछ पॉइंट को छोड़ करके where cos z इक्वल टू 0। और cos z अगर 0 है तो डेफिनेटली जो z हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2n+1 π/2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, तो ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है मेरे लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये हर जगह एनालिटिक होगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स, ओके। सो tan z इज एनालिटिक इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स -2n+1 π/2, करेक्ट है, ठीक है। तो चूंकि हर जगह एनालिटिक नहीं है सो इट इज़ नॉट इंटायर फंक्शन, लाइक दैट। इसी तरीके से हम लोग जब बात करेंगे जो है tan हाइपरबोला जेड का, ठीक है, इसी तरीके से सेक हाइपरबोला जेड का, ठीक है, ये का, तो ये फिर आप बात कर सकते हैं कॉसेक हाइपरबोला जेड का, ठीक है, कॉसेक हाइपरबोला जेड। इसी तरीके से कॉट हाइपरबोला जेड, ये क्या है, ये आपका एनालिटिक नहीं है
आर नॉट एनालिटिक, करेक्ट, ठीक है, सॉरी आर नॉट इंटायर फंक्शन नहीं है, एनालिटिक तो हो सकता है, ठीक है, एनालिटिक के लिए भी कुछ कंडीशन होगा, बट ये डेफिनेटली आपका इंटायर फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये हर जगह एनालिटिक नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जिसे हम लोग टेंजेंट लिए थे ना, तो टेंजेंट के साथ साथ जो है आप कॉट जेड ले सकते हो, ये भी आपका हर जगह एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, सेक जेड, कॉसेक जेड, ये से भी आपका इंटायर फंक्शन नहीं है, करेक्ट है। तो ये सब देखिए है ना। उसके बाद आप कुछ और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कंजुगेट ऑफ इंटायर फंक्शन। तो कंजुगेट इंटायर फंक्शन का जो है एनालिटिक हो हर जगह, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 10 नंबर में ये बोल दूंगा कि कंजुगेट ऑफ इंटायर फंक्शन नीड नॉट बी इंटायर, ओके, नीड नॉट बी इंटायर, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कुछ अलग से एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको कोई बोल दे एफ जेड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू जेड, ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू जो एब्सोल्यूट वैल्यू जेड है, तो ये जो है हमारा, चूँकि क्या है ये एब्सोल्यूट फंक्शन है, ठीक है, तो ये तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट है। तो चूँकि ये डिफरेंशिएबल नहीं है हर जगह, तो ये आपका एनालिटिक कहाँ से होगा, तो इंटायर फंक्शन कैसे होगा, ठीक है, इज़, अब इसको देखेंगे, ठीक है, चूँकि एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड से अगर हम लोग मॉड जेड को ये लेते हैं, ठीक है, जेड अगर मेरा ये होगा तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है ओनली वो हमको मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट तो भी आपको 0 मिल रहा है। तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स और यू वाई अगर आप देखिएगा तो यही आपका क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, चूँकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। एट अगर मैं बात कर लूँ ओरिजिन पे भी, जो जीरो पे भी, तो जो यू एक्स और यू वाई है वो क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, यू एक्स एंड यू वाई क्या है, आर पाथ डिपेंडेंट। और अगर ये पाथ डिपेंडेंट है तो मैंने आपको बताया था कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, जो आपका सी आर इक्वेशन है, कुची रीमा इक्वेशन, वो यहाँ पे नहीं होल्ड करता, ठीक है, नॉट होल्ड्स, ठीक है। और यही अगर होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली यहाँ से ये मिलेगा कि जो फंक्शन है वो क्या है, एनालिटिक नहीं है, इज़ नॉट एनालिटिक। ये सब हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है जो आपको याद रखना है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्लियर है। तो चलिए लास्ट में हम लोग ल्यूविल थ्योरम भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ल्यूविल का थ्योरम देखिए बहुत ही आसान सा थ्योरम है ये, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है, ठीक है। क्या है, एवरी बाउंडेड इंटायर फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर इंटायर फंक्शन है, याद रखिए, और वो बाउंडेड है तो वो ज़रूर क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। यानी अगर आप कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ लेते हैं जिसके लिए ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि वो किसी पॉजिटिव नंबर m से उसका एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा है, यानी वो बाउंडेड है। अगर कोई ऐसा होलोमॉर्फिक फंक्शन है जो बाउंडेड है फॉर ऑल जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन दैट मस्ट बी ए कांस्टेंट। यही ल्यूविल थ्योरम है, ठीक है, यही हम लोग ऊपर देखे भी थे, ओके। इक्विवेलेंटली वी कैन से नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सी हैव अनबाउंडेड इमेजेस, करेक्ट है। इसलिए मैंने आपको ऊपर में बताया था कि जब भी आपको इंटायर फंक्शन दिया हुआ है और बाउंडेड है तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के अलावा जितना भी इंटायर फंक्शन है डेफिनेटली वो क्या है, बाउंडेड नहीं है, करेक्ट है। तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी अच्छा था। अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चंस के लिए आप तैयार होइए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आई होप आपको अच्छा लगा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे इस पर कंटेंट मिलते हैं, ठीक है। शेयर कीजिए इसको, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, ठीक है। मैं आपको आपके कंपटीशन के लिए, आपके लिए जो ज़रूरी लेक्चर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।